लोक प्रशासन शब्द के दो अर्थ हैं। या तो आप इसको एक गतिविधि के तौर पे प्रयोग कर सकते हैं या फिर एक अध्ययन के विषय के तौर पे। गतिविधि के तौर पे जब हम देखते हैं तो आप और हम जब प्रशासनिक कार्यों से संबंधित चीजों को हैंडल करते हैं तब हमारे सामने ये शब्द आता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई कागजात बनवाने हैं सरकारी डिपार्टमेंट में, या आपको पुलिस से कोई काम है, किसी भी प्रकार का काम, आपको कोई वेरिफिकेशन करवाना है, आप जब किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में विजिट करते हैं, अगर आप खेती बाड़ी करते हैं तो आपको जो सुविधाएं मिलती हैं सरकार की तरफ से, या सरकार की तरफ से आपके घर में किसी बड़े बुजुर्ग को कोई पेंशन दी जा रही है, तो उस टाइम पर लोक प्रशासनिक गतिविधि के रूप में हमारे सामने आता है। जब हम और आप इसको एक विषय के रूप में पढ़ रहे हैं, जैसे अभी हो रहा है, ये एक अध्ययन के रूप में सामने आता है, अध्ययन के एक विषय के रूप में। जब मैं गतिविधि के रूप में कहती हूँ तो ये बहुत पुराना नहीं है। राज्य और प्रशासन का साथ हमेशा से रहा है। यानी जितना पुराना राज्य का कॉन्सेप्ट है उतना ही पुराना प्रशासन है। जब इंसान जंगलों में रहता था, अकेला रहता था, तब उसको प्रशासन की जरूरत नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे वो एक साथ रहने लगा, लोग हैं वो ज्यादा बढ़ने लगे, तो वहां पर जो कानून व्यवस्था है, या फिर कहते हैं ना, सोसाइटी को मैनेज करने के लिए, समाज को प्रबंध करने के लिए सही तरीके से, जो हमारे पास संसाधन थे उनका सही प्रबंध करने के लिए एक राज्य की आवश्यकता हुई। और जब से राज्य बना है तब से क्या है, प्रशासन उसके साथ साथ चला है। क्योंकि राज्य जैसा सोचता है, जो जो वो चाहता है करना, उसको वो काम करने में प्रशासन उसकी मदद करता है। राज्य हमें कैसे दिखाई देता है? राज्य का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? सरकार कर रही है, एक तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, राज्य एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल वर्ड है, बहुत बड़ी पॉलिटिकल यूनिट है, राजनीतिक एक ये टर्म है राज्य। चलिए, तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि एक अध्ययन के विषय के रूप में लोक प्रशासन जो है वो कैसे डेवलप हुआ, कैसे इसका विकास हुआ, विकसित कैसे हुआ। ये 1887 में वुड्रो विल्सन नाम के एक व्यक्ति ने अमेरिका के प्रशासन के संदर्भ में ये बात कही थी कि देखिए, अमेरिका में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमें प्रशासन में क्या करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा। वहां से लेकर के और 21वीं सदी तक की ये जो जर्नी रही उसके बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मनीषा सिंह और आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हमारा प्रशासन पर। यहाँ पर आपको लोक प्रशासन से संबंधित ढेर सारे वीडियो जो हैं वो मिल जाएंगे। तो अगर आप लोक प्रशासन के एक छात्र हैं या एक ऐसे इंसान है जिसकी लोक प्रशासन में काफी गहन रुचि है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर हमारा इनिशिएटिव पसंद आता है आपको तो एक कमेंट जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि लोक प्रशासन का जो विकास है एक अध्ययन के विषय के रूप में, यहाँ पर मैं एक गतिविधि के रूप में बात नहीं कर रही हूँ, अध्ययन के एक विषय के रूप में मैं बात कर रही हूँ। तो इसकी जो शुरुआत है वो हुई थी 1887 में। थोड़ा सा बात कर लेते हैं किस तरीके से इसकी शुरुआत होती है या क्या रीजन है इसकी शुरुआत के। 1887 में ये हुआ था अमेरिका में, यूएसए के अंदर। नाम क्या था उस इंसान का? विल्सन, वुड्रो विल्सन, जिनको लोक प्रशासन का पिता भी कहा जाता है। विल्सन ने देखा कि अमेरिका में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जड़ उन्होंने जो ढूंढी, समस्या की जड़ तक जब वो पहुंचे तो उन्हें पता चला कि राजनीति जो है, ठीक है, राजनीति का और प्रशासन का एक बड़ा गठबंधन बन चुका है, जिसकी वजह से प्रशासन जो है वो ज्यादा अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। और वही सारी प्रॉब्लम अमेरिका फेस कर रहा था। वहां पर क्या होता था, एक स्पॉयल सिस्टम चलता है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए स्पॉयल सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं। स्पॉयल सिस्टम में क्या होता है? स्पॉयल को समझिए लूट का माल। स्पॉयल जो वर्ड इंग्लिश में ये यूज किया जाता है लूट के माल के लिए, कि चलिए मिल करके डाका मारते हैं और जो हिस्सा हमें जो भी हमें मिलेगा उसको बराबर बराबर बांट लेंगे। कुछ ऐसा ही होता है स्पॉयल सिस्टम में। यानी आज के दिन अगर आप भारत के संदर्भ में समझे तो प्रशासनिक अधिकारी कौन होते हैं? वो जो एग्जाम देते हैं, जिनका सिलेक्शन होता है, जो 20-30 साल तक कॉन्टिन्यूसली अपनी जॉब करते हैं, वो प्रशासनिक अधिकारी कहलाते हैं। यानी यहाँ पर मैरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है, चुनाव होता है, एक तरीके से आपको सेलेक्ट किया जाता है। राजनेता कौन होते हैं? राजनेता वो लोग जो इलेक्शन में भाग लेते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं, और जब वो जीत जाते हैं चुनाव में तो वो क्या बनते हैं? राजनेता या राजनीतिक पदाधिकारी बन जाते हैं। अब अमेरिका में क्या था, प्रशासन और राजनीति में कोई फर्क नहीं था। राजनेताओं का प्रशासन पे बहुत ज्यादा हक था। किस तरीके से? कोई एग्जाम नहीं था वहां पे, कोई मेरिट बेस्ड सिलेक्शन नहीं होता था, कोई एग्जाम उनको नहीं देना पड़ता था।
वो लोग जो प्रशासन का एक हिस्सा बनना चाहते हैं वो राजनेताओं के साथ मिल जाते थे, उनको चुनाव जिताने में मदद करते थे, और जब वो इलेक्शन जीत जाते थे तो इन लोगों को, जो प्रशासन का एक हिस्सा बनना चाहते हैं, उनको उनकी मनपसंद जो है वो जगह और पद जो है वो दे दिया जाता था। इसको कहते हैं हम स्पॉयल सिस्टम। ठीक है। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी अमेरिका में, जिसकी वजह से वहां की अर्थव्यवस्था, वहां के समाज में भी काफी सारी बुराइयां फैली हुई थी। तो वुड्रो विल्सन ने कहा कि इसको दूर करने की जरूरत है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें राजनीति को प्रशासन से अलग करना पड़ेगा। तो यहीं से हमारा पहला चरण शुरू होता है, राजनीति प्रशासन विभाजन, जो चलता है 1887 से 1926 तक। फिर दूसरा चरण आता है प्रशासन के सिद्धांत, ये चलता है 1927 से 1937 तक। फिर आता है चुनौती का युग, पहचान का संकट और लोक नीति परिप्रेक्ष्य। इन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे। इसके अलावा एक और पर्सन हुए हैं जिनका नाम है रॉबर्ट टी गोलम्बियस्की। ये कहते हैं कि लोक प्रशासन जो है वो 4 स्टेजेस में, 4 चरणों में इसका जो है वो विकास हुआ है। पहला चरण है विश्लेषणात्मक राजनीति प्रशासन, यानी राजनीति को अलग करने का सिर्फ विचार मन में आया। दूसरे चरण में बिल्कुल ही ये दोनों अलग अलग हो गए, सुदृढ़ तरीके से अलग अलग हो गए। तीसरे चरण में मैनेजमेंट को एक क्या मान लिया गया, प्रशासन का हिस्सा मान लिया गया, या प्रशासन को ही मैनेजमेंट मान लिया गया, प्रबंधन को ही क्या कर दिया गया, मैनेजमेंट को ही प्रशासन मान लिया गया। और ये एक विज्ञान के तौर पे डेवलप हुआ। अब इसके लिए आपको विज्ञान का मतलब पता होना चाहिए। और चौथा चरण था लोकनीति उपागम, जिसको हम पब्लिक पॉलिसीज भी बोलते हैं। तो पहला समझते हैं राजनीति प्रशासन विभाजन क्या था, डाइकोटमी। अगर मैं इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करूं तो ये होगा पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी। 1887 से 1926 के बीच रहा। उसके बाद में क्या हुआ उसके बारे में भी जानते हैं। देखिए, इसकी शुरुआत होती है 1887 में। एक वुड्रो विल्सन ने एक ऐसे लिखा था, एक निबंध लिखा था, नाम था उसका द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। और उस निबंध में इन्होंने कहा था कि प्रशासन को एक पृथक, एक अलग, स्वतंत्र और व्यवस्थित अध्ययन का विषय बनाने की जरूरत है। इसीलिए विल्सन को लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है। अच्छा, इससे पहले ऐसा नहीं है कि और किसी ने नहीं कहा था कि प्रशासन को आप अलग से स्टडी करो। जितने लोगों ने भी कहा था, हालांकि उन सब ने इसको राजनीति के हिसाब से समझने की कोशिश करी थी। प्रशासन पे ज्यादा ध्यान नहीं था उस समय तक। 1887 से पहले प्रशासन को राजनीति से ही जोड़ के देखा जाता था, अलग नहीं था ये। तो उन्होंने कहा कि देखिए, प्रशासन जो है वो राजनीति के निश्चित क्षेत्र से बाहर पड़ता है। प्रशासनिक सवाल राजनीतिक सवाल नहीं होते हैं। हालांकि राजनीति प्रशासन क्या करेगी उसके लक्ष्य को निर्धारित करती है, लेकिन राजनीति प्रशासन नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि हम कुछ चीजें निर्धारित कर लेते हैं, उनको लागू करने में हमें बड़ी मुश्किल आती है। जैसे एक संविधान को बनाना आसान है, लेकिन उसको लागू करना, उसको चलाना वो बहुत मुश्किल है। और चलाने का काम कौन करता है, प्रशासन करता है। तो प्रशासन का काम जो है वो काफी मुश्किल है। फिर अगले 20-25 साल तक इसके ऊपर फिर यही थॉट प्रोसेस जो है वो आगे कंटिन्यू रहता है। 1900 के साल में एक और विचारक आते हैं, नाम था फ्रैंक जे गुडनाव। गुडनाव ने भी सेम जैसा विल्सन ने कहा था, सेम वैसा ही गुडनाव ने भी फॉलो करा। उन्होंने भी कहा कि देखिए, राजनीति और प्रशासन में काफी फर्क है। गुडनाव कहते हैं कि राजनीति का मतलब नीतियों या राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति से होता है, और प्रशासन क्या है, उन इच्छाओं को लागू करने से। सरकार ने कह दिया जी हम चाहते हैं, या राज्य ने कह दिया हम चाहते हैं कि पिछड़ा वर्ग जो है उनको भी हम क्या करें, उनके विकास के लिए कुछ काम कर पाए। ये इसने सोचा। अभिव्यक्ति जो हुई है वो राजनीति है। और जब इस अभिव्यक्ति को, पिछड़ा वर्ग के लिए जब कुछ नियम कानून बनाए जाएंगे, उनको लागू किया जाएगा, तब यहाँ पे प्रशासन का काम आता है। तो ये था पहला चरण। इसके बाद में एक और पर्सन आते हैं उन्हीं के साथ में, एल डी वाइट। लेकिन इनकी किताब आती है 1926 में। एल डी वाइट की किताब का नाम था द इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये पहली किताब मानी जाती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। पाठ्य पुस्तक, सिलेबस का हिस्सा। जैसे हम कॉलेज में जाते हैं और हमारी बुक्स वगैरह होती है ना, वैसे ये पाठ्य पुस्तक का एक पाठ्य पुस्तक थी, यानी हमारे पाठ्यक्रम, सिलेबस का एक हिस्सा बने। और इससे पहले अमेरिकी राजनीतिक विज्ञान संघ ने भी अपनी 1914 की रिपोर्ट में कहा था कि देखिए, राजनीतिक विज्ञान जो है वो अलग है। राजनीतिक विज्ञान का जो सरोकार है वो सरकारी पदों की विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करना है। तो एल डी वाइट की किताब आने के बाद में एक चीज तो क्लियर हो चुकी थी कि अब अमेरिकन विश्वविद्यालयों में भी क्या हुआ, लोक प्रशासन को एक
सिलेबस के तौर पे पढ़ाया जाने लगा, एक विषय के तौर पे पढ़ाया जाने लगा। तो 1926 में देखिए, याद रखिएगा, चरण की जब शुरुआत होती है तब भी कुछ ना कुछ होता है और चरण जब अंत होता है तब भी कुछ ना कुछ होता है। तो शुरू किससे हुआ? वुड्रो विल्सन की एस्से से, निबंध से, और खत्म किस पे हुआ? एल डी वाइट की किताब से। फिर अगले 10 सालों तक चलता है चरण 2, जिसको हम कहते हैं प्रशासन के सिद्धांत या प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये चलता है 1927 से 1937 तक। देखिए, इन लोगों ने प्रशासन को क्या माना? विज्ञान माना। विज्ञान क्या होता है? विज्ञान, जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, रसायन विज्ञान है, आप बायोलॉजी पढ़ते हो, आप फिजिक्स पढ़ते हो, इनमें क्या होता है? इनके कुछ नियम होते हैं, और नियम होते हैं इनके ठोस निर्धारित नियम। ऐसी नियम कैसे बने हैं? ये बने हैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके, अलग अलग परीक्षण करके, फिर इन नियमों तक पहुंचा गया है। तो अगर हम प्रशासन को भी विज्ञान मानते हैं तो हमें प्रशासन के कुछ नियम, कुछ सिद्धांत बनाने पड़ेंगे, और ऐसे सिद्धांत बनाने की कोशिश करी गई कुछ थिंकर्स के द्वारा, विचारकों के द्वारा, और उस चरण को हम कहते हैं प्रशासन के सिद्धांत। यहाँ पर विद्वान मानते हैं कि प्रशासन के कुछ निश्चित सिद्धांतों को खोजा जा सकता है और लोक प्रशासन के प्रभाव और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ये 1927 में डब्ल्यू.एफ. विलोबी की एक बुक आती है, प्रिंसिपल्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसी के साथ शुरू हुआ था और खत्म होता है गुलिक एंड उर्विक की किताब के साथ में। याद रखिएगा, 1937 में गुलिक एंड उर्विक की किताब जो है वो पब्लिश होती है, और इस चरण को हम कट्टरपंथी चरण भी कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये चरण जो है वो लोक प्रशासन को अपनी प्रतिष्ठा के चरम पर लेके जाता है, बिल्कुल शीर्ष पर लेके जाता है। जैसे इस तरीके से शुरुआत हुई तो बिल्कुल पीक इसने हिट कर ली, इस तरीके से अगर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं तो। लेकिन अगले ही साल 1937 में गुलिक एंड उर्विक की किताब आती है, गुलिक और उर्विक की। उससे जस्ट एक साल बाद में 1938 में चेस्टर बर्नार्ड की किताब आती है, और अभी तक हम दो आधार पर प्रशासन को समझने की कोशिश कर रहे थे। कौन कौन से दो आधार थे? एक तो ये कि राजनीति से प्रशासन अलग है, पहला। दूसरा, प्रशासन के अपने कुछ सिद्धांत हैं। तो चेस्टर बर्नार्ड ने क्या करा? दोनों ही आधार को चुनौती दे दी। इसीलिए अब जो आने वाला टाइम था उसको चुनौती का युग कहते हैं। समझिए क्या था यहां पर जो चल रहा था, जो मुख्य विषय था उससे पहले, चुनौती के युग से पहले, वो था कि हम कुछ सिद्धांत बना रहे हैं, हम राजनीति को उससे अलग कर रहे हैं, प्रशासन से अलग कर रहे हैं। तो यहां पर जब चुनौती दी गई तो इन्होंने कहा कि देखिए, पहली बात तो जो आप सिद्धांत लेकर के आए हैं उनकी कोई भी वैज्ञानिक वैधता नहीं है, और आप कहते हैं कि ये हर जगह लागू हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इनकी सार्वभौमिक प्रासंगिकता भी नहीं है। ये कुछ कहावतें हैं, कुछ प्रकृतिवादी भ्रांतियां हैं, जिनको आप क्या कह रहे हो? सिद्धांतों का नाम दे रहे हो। कहावत क्या होती है? जो एक लोकल एरिया के अंदर चल जाती है। तो आप अमेरिका के कुछ बना रहे हो बैठ करके, जो चीजें आपने तैयार करी हैं उसको आप ये कह सकते हो कि दुनिया के हर एक देश में, हर प्रकार के संगठन में इनको लागू किया जा सकता है। तो ये बहुत ही गलत चीज है, ऐसा नहीं हो सकता, ये कहना था चुनौती देने वालों का। तो चुनौती तो उन्होंने दी। इसके बाद में लोग जो थे, जो चल रहे थे इससे पहले द्विभाजन पे या सिद्धांतों पर, उनके पास इसका कोई सही जवाब नहीं था। एक चीज और, यहाँ पर हॉथॉर्न अध्ययन होते हैं, हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट होते हैं एल्टन मायो के लीडरशिप में, और ये पहला ऐसा चैलेंज था जिसकी वजह से, आप याद रखिएगा, 1927 से 1937 तक ये वो थिंकर आते जिनको हम क्लासिकल थिंकर, या फिर हम जो शास्त्रीय विचारक जिनको हम कहते हैं, क्लासिकल जिनको हम कहते हैं, और इनको सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे पहला चैलेंज मिला था एल्टन मायो के द्वारा, चुनौती मिली थी। एल्टन मायो ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया था। वेस्टर्न इलेक्ट्रिक नाम की एक कंपनी थी अमेरिका में, उसका एक प्लांट था, हॉथॉर्न प्लांट, वहां पर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराए गए थे, और उस एक्सपेरिमेंट ने, ये जो विचारक थे, इनसे पहले वाले विचारक, उनके सारे सिद्धांतों को बिल्कुल खारिज कर दिया था। फिर आता है, जब चेस्टर बर्नार्ड और बाकी लोगों ने जब चुनौती दी और चुनौती का जब जवाब नहीं मिला, तो प्रशासन को पहचान के संकट का सामना करना पड़ा, जिसको हम कहते हैं क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, और ये चलता है 1948 से 1970 तक। हुआ ये कि पूरा द्विभाजन और सिद्धांत जो थे उनको नकार दिया गया पूरी तरीके से, और जो लोक प्रशासन के विद्वान थे इसके बाद में दो तरीके से इसको रिस्पॉन्ड करते हैं। पहला, वो जो वापिस से राजनीति की तरफ चले गए, वापिस से अपने मात्र विज्ञान की तरफ चले गए, लेकिन जो राजनीतिक विज्ञान वाले थे उन्होंने भी इनको एक्सेप्ट नहीं किया।
और कुछ लोग ये थे जो थोड़े से आगे बढ़े और मैनेजमेंट की तरफ चले गए, या कह सकते हैं प्रशासनिक विज्ञान की ओर चले गए। उन्होंने कहा कि प्रशासन प्रशासन होता है, चाहे कोई भी परिवेश क्यों ना हो। लेकिन दोनों ही मामलों में, आप चाहे बात करें राजनीतिक विज्ञान की, बात करें प्रशासनिक विज्ञान की, तो दोनों ही जो लोग थे उन्होंने उस मामले में लोक प्रशासन ने अपनी जो पहचान थी और जो भिन्नता थी वो खो दी, और जो वो यूनिक आइडेंटिटी लेकर के चला था, वो यूनिक आइडेंटिटी उसकी खत्म हो चुकी थी, क्योंकि उसको बाकी के आसपास के जो क्षेत्र थे उनमें मिलना पड़ा। इस दौरान काफी सारे बदलाव हुए, आप नाम याद रखिए, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर बिहेवियरल याद रखिएगा, जो हमारा अब होता है ना, हमारा व्यवहारवादी, हम कहते हैं जिसको व्यवहार होता है, तो व्यवहारवादी और मानव संबंधी उपागम दृष्टिकोण जो है वो डेवलप होता है। दूसरा, तुलनात्मक लोक प्रशासन का विकास होता है। तीसरा, FW रिग्स, इनकी भी थ्योरी आती है, इन्होंने परिवेशीय उपागम की वकालत की थी। इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, अभी बस आप याद रखिएगा। नवलोक प्रशासन के बारे में भी आया, फिर विंसेंट ऑस्ट्रोम और बाकी लोगों ने लोक चयन उपागम की वकालत करी, और फिर कई लोगों ने जो है वो लोक प्रशासन को क्रिटिसाइज करना एक तरीके से शुरू कर दिया। अब समझते हैं लोक नीति 1971 के बाद में लोक नीति पर कैसे ध्यान गया इनका। देखिए, लोक नीति यानी प्रशासन क्या करता है, प्रशासन लोक नीति को जो है वो लागू करने का काम करता है। तो 1970 के बाद में ये आया। अभी इससे पहले क्या चल रहा था, द्विभाजन के बीच में क्या चल रहा था कि प्रशासन का काम है नीतियों को लागू करना, नीति बनाने का काम किसका है, राजनीति वालों का है। अब यहां पर ये कहा गया कि नहीं, प्रशासन लोक नीति बनाने में और उसको लागू करने में भी एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। और जब हम एक लोक नीति बनाते हैं तो सिर्फ प्रशासन ही नहीं, राजनीतिक, अर्थशास्त्र, नीति निर्माण, नीति विश्लेषण, इन सब क्षेत्रों से हम सब संपर्क में रहते हैं। इसमें मेन आया था ड्वाइट वाल्डो का रोल, और ड्वाइट वाल्डो ने कहा था कि आप जो ये अलग अलग लेके चल रहे थे ना, विभाजन की, पृथक्करण की बात कर रहे थे कि राजनीतिक अलग है, राजनीति अलग है, प्रशासन अलग है, ये बस एक घिसा पिटा मंच बन चुका है और कुछ नहीं। यानी 1970 के बाद में प्रशासन को एक नया रूप मिला, और यहाँ पर हमारी जो डेवलपमेंट है, जो फेज है, वो खत्म हो जाते हैं जितना हमारा है। बट अगर आप अपने बिहाफ पे स्टडी कर रहे हो तो मैं कहती हूँ कि आप दो लोगों को जरूर पढ़ें, एक गोलम्बियस्की को और निकोलस हेनरी को। इनके बारे में आप जरूर पढ़ें। इन दोनों ने क्या कहा था लोक प्रशासन के विकास के बारे में, अलग अलग चरणों के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में आप जानें। ठीक है, रॉबर्ट टी गोलम्बियस्की ने चीजों को समझाने की बहुत अच्छी सी कोशिश करी थी, और डिमोक और कोइंग के हिसाब से अगर हम समझे तो एक अध्ययन के रूप में लोक प्रशासन कानून लागू करने और लोक नीति को प्रभावी बनाने के लिए सरकार के प्रयासों के हर पहलू की जांच करता है। यानी लोक प्रशासन को एक नया रूप मिला, नए एक समग्र दृष्टिकोण हम कह सकते हैं यहाँ पर लोक प्रशासन ने अपना लिया। चलिए, आज का लेक्चर हमारा इसी के साथ खत्म होता है। अगर आपको हमारे ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि आप कोर्स ज्वाइन करें पूरा, तो गारंटेड बैच चलता है यूपीएससी, पीसीएस और नेट के लिए। इसके अलावा अगर आप सिर्फ हमारे नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप परचेज कर सकते हैं। पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे कंप्लीट नोट्स, और टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी मोस्ट वेलकम। इसके अलावा अगर आपको लोक प्रशासन से संबंधित कोई भी सवाल है, उसके आप जवाब ढूंढ रहे हैं, तो एक बार आप दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल है, आप चाहे तो व्हाट्सएप करें, चाहे आप कॉल करें 9896859767, और ये ईमेल आईडी है जिस पर आप अपने ईमेल सेंड करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। चलिए, अगर आपको हमारे इनिशिएटिव्स, हमारी पहल पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए इतने ही इंटरेस्टिंग जो है वो लेक्चर्स ला सकें। जल्दी मिलते हैं, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।